हे मेघनाद, सुन। आज मैं तुझसे युद्ध की नहीं, समाज की एक गहरी भूल की बात कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि सुंदर स्त्रियों में बुद्धि की कमी होती है। मैं रावण हूं, पर इतना अज्ञानी नहीं कि इस झूठ को सत्य मान लूं। सुंदर होना क्या अपराध है? क्या रूप के साथ मस्तिष्क नष्ट हो जाता है? यदि ऐसा होता तो ज्ञान की देवी सरस्वती कैसी होती? मेघनाद, सच ये है कि समाज सुंदर स्त्री को देखने की वस्तु बना देता है, समझने का प्रयास ही नहीं करता। जब कोई स्त्री सुंदर होती है तो लोग उससे प्रश्न नहीं करते, उससे केवल अपेक्षा करते हैं। और जहां प्रश्न नहीं पूछे जाते, वहां बुद्धि कैसे प्रकट होगी? उसकी बातों को हल्का समझा जाता है, उसके तर्कों को भावुक कहकर टाल दिया जाता है। फिर वही समाज कहता है कि इसमें बुद्धि नहीं है। नहीं पुत्र, बुद्धि की कमी स्त्री में नहीं, दृष्टि में होती है। सुंदर स्त्रियों को बोलने नहीं दिया जाता, निर्णय लेने नहीं दिया जाता, और जब वे चुप हो जाती है तो समाज उसी चुप्पी को उनकी कमजोरी घोषित कर देता है। बुद्धि संघर्ष से जन्म लेती है, अनुभव से परिपक्व होती है, और सुंदर स्त्री भी उतना ही संघर्ष करती है जितना कोई और। जो लोग कहते हैं कि सुंदर स्त्रियां बुद्धिमान नहीं होती, वे दरअसल ये स्वीकार कर रहे होते हैं कि वे स्त्री को समझने में असफल रहे। मैं रावण हूं, अहंकारी हो सकता हूं, पर अन्यायी नहीं। रूप और बुद्धि एक दूसरे के शत्रु नहीं होते। इसलिए मेघनाद, जब तू ये वाक्य सुने तो इसे सत्य मत मानना, इसे समाज की असफल सोच समझना। जहां सोच छोटी होती है, वहीं से बुद्धि पर प्रश्न उठाए जाते हैं।